अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। वर्णिवेशरमणीयदर्शनमन्दहासञ्चिराणां तुयं पूजितं सुरनरोत्तमयमुदाधर्मनन्दनमहविचिन्तये। श्रीमत् ईशावास्योपनिषद भाष्ये गोपालानंद स्वामी विरचित सुबोधिनी भाष्यस्य अनुसंधानं तत्र चतुर्थो मंत्रः अनेजदेकम् इत्यादि तदादौ स्वामिभिः अनुगृहीतं मंगलाचरणं वेदास्तोतुं प्रवृत्ताय नरवमहानन्दमालक्ष्य दूरात् प्रत्यावर्तन्त सर्गस्थितिलयमखिलस्यास्ते येनामनन्ति स्थाने निर्विवेक्षरे यो निवसति सततं नित्यमुक्तानुभक्तः सोऽयं कृष्णः कृपालुः स्वयमवति स्वामिनारायणो नः। विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविविधभेदन्तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्दे क्षराक्षरातीतम्। स्मृत्वा चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसा महमधुना तनोमि विकृतिं सुबोधिनीं सदां। विश्वव्यापी कर्मविरकिलैः साम्राज्यः अनवद्यमङ्गलगुणो विचित्रशक्तिश्रुतश्रुतिषु असौ यः पुरुषः पूषायेन व्याप्तमिदं जगत् स ईशः सत्यधर्मैकदृष्टयेन स्तमो ह्रियात्। क्रमप्राप्ते चतुर्थे मंत्रे विरोधाभासमुखेन ब्रह्मणः वैलक्षण्यं दर्शयति। अस्मासु विरोधाभासः परन्तु परमपुरुषे विरोधाभासः न। वयं एकत्र भवामः चेत् अपरत्र भवितुं नार्हामः। सः अत्र एकत्र अक्षरे धाम्नि वर्तते चेदपि चतुर्दश भुवन सहित अंडकोटि ब्रह्मांडे व्याप्तः। अतः तत्तादृशं परमपुरुषे विद्यमानम् अघटितघटना सामर्थ्यम् अस्मत्कृते परिचाययितुमेव उपदिशति। तादृश विरोधाभासः अस्मासु भवति तस्मिन् तन्न भवति। अतः सः परमपुरुषः अस्मभ्यः विलक्षणः। अस्मभ्यः चेतनाचेतन प्रपञ्चाद् विलक्षणः। अतः तत्तादृशं वैलक्षण्यम् अत्र परमपुरुषे समुपपाद्य दर्शयति। अनेजदेकं मनसोऽजवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानद्येति तिष्ठत्तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। तत् अनेजत् एजिर् कंपने इति धातु। एजति कंपते न एजति न कंपते। अनेजत् अकंपमानम्। कंपनमेव न भवति। कंपनं कस्य भवति?
यस्य कृते अवकाशो अस्ति तस्य कृते कम्पनं भवति। अस्मत् कृते बहिः अवकाशो अस्ति, अतः अस्माकं कम्पनं भवति। यस्य अवकाशो नास्ति तस्य कम्पनमेव न भवति। भूकंपो भवति चेत् भवनस्य परितः अवकाशो अस्ति, अतः कंपते पतति। भूकंपो भवतु, आकाशं पततु कामं, पतति वा आकाशं? न पतति, यतोहि तस्य कंपनमेव न भवति। यतोहि आकाशस्य कृते अवकाशः नास्ति। आकाशं सर्वत्र व्याप्तं, पुनस्तस्य कृते कंपनार्थम् अवकाशः एव नास्ति, अतः न कंपते, अतः न पतति। तदेव पतति यस्य कंपनं भवितुमर्हति। इदं परं ब्रह्म यथा आकाशं सर्वत्र व्याप्तं, तथा इदं परं ब्रह्म सर्वत्र व्याप्तं, अन्तः बहिश्च। आकाशं कदाचित् अन्तः न व्याप्तं स्यात्, तत्रापि व्याप्तमेव न व्याप्तं स्यात्, यतोहि तत्र घनीभूतं वस्तु अस्ति इति कृत्वा पाषाणादिषु। परन्तु परं ब्रह्म एव नास्ति, तत्रापि व्याप्तम्। अणु रेणु तृण काष्ठादिषु सर्वत्रापि अन्तः बहिः पार्श्वतः उपरिष्टात् अधस्तात् उभयतः सर्वतः व्याप्तम्। अतः सर्वत्र व्याप्तत्वात् अवकाशो नास्ति, अतः कम्पनं न भवति। अतः अकम्पमानमिदं ब्रह्मतत्त्वम् अनेजत्। मनसो जवीयः। लोके वेगः कस्य अधिकः इति चेत् वयं वदामः ट्राक्टर्तः आटो वेगवत्, आटोतः चतुश्चक्रं वेगवत्, चतुश्चक्रेपि एतादृशं यानं वेगवत्। एवम् एवम् अग्रे 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 सरामः चेत् अन्ततो गत्वा प्लेन् वेगवत् इति वदामः। प्लेन्तः राकेट् वेगवत्, राकेट्तः अपि वेगवत् इति किमपि अस्ति चेत् किं स्यात् इति अग्रे 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 सरामः चेत् अन्ततो गत्वा अस्माकं मनः एव अतीव वेगवत्। तावद् वेगवत् राकेट् इति कथन आभ्यन्तरे एव अस्माकं मनः लण्डन् गत्वा प्रत्यागच्छति। उत्तरध्रुवं गत्वा प्रत्यागच्छति। गतम् आगतं तदाभ्यन्तरे शब्दप्रयोगः त्र्यक्षरात्मकः कृतः, तावद्वेगः तु तस्मिन्नपि न भवितुमर्हति। अतः मनोवेगः इत्येवं रूपेण उच्यते। व्यवहारेपि अस्ति खलु, मनोवेगेन धावतु इति। नाम तावान् वेगः तत्र अपेक्षितः। परमपुरुषः भक्तरक्षणार्थं मनोवेगेन समागच्छति। गरुडस्य आरोहणमपि न निरीक्षति, गरुडस्यापि निरीक्षणं न करोति। पादुकात्राणमस्ति खलु, तदपि धारणीयमिति न चिन्तयति। यस्मै कस्मैचिदपि उक्त्वा आगन्तव्यमित्यपि न। प्रायः राजानः किं कुर्वन्ति, स्वसेनापतिः कोऽपि अस्ति तत्कृते, स्वस्य मन्त्री यो वर्तते तत्कृते सर्वम् उक्त्वा अग्रे सरन्ति खलु। एषः किमपि न करोति यदा भक्तविषयकपरिरक्षणविषयः आयाति। धावानुवेगः परमपुरुषस्य, एवं मनोवेगः। मनोवेगादपि अत्यधिकवेगवान् एषः परमपुरुषः। अतः इदमेकमेव तत्त्वं परं ब्रह्मतत्त्वं मनसो जवीयः। जवो नाम वेगः, जवीयः वेगवान्।
मनसः अपेक्षयापि जवीयः मनोवेगादपि अतिशायितवेगवान् परमपुरुषः। अत एव सः तार्क्ष्यस्य गरुडस्य आरोहणमपि निरीक्षणं न कृतवान्। तावद्वेगेन आगत्य गजेन्द्रस्य रक्षणं अकरोत्। स एव गजेन्द्रमोक्षः। एवं मनसो जवीयः तत् परं ब्रह्म। तादृशः वेगः कस्यापि नास्ति, मनसः अपि नास्ति। अतः मनसो जवीयः। अत एव एकं पूर्वमर्षत्। अत एव एकं। ये कथं मनसो जवीयः भोः? तावद्वेगेन तु आगन्तुं न शक्यते खलु। परं ब्रह्म मनसः वेगः यावद्वर्तते तावद्वेगेन कथम् आगन्तुं शक्यते? गजेन्द्रः परमपुरुषस्य रक्षणार्थम् आह्वानं कर्तुं नारायण इति पूर्णरूपेण अक्षरोच्चारणमपि नाकरोत्। न इत्यकरोत्। तदाभ्यन्तरे सः आगतवान्। तावत् वेगः। तथापि गजेन्द्रस्य मनसि तु नारायणस्य स्मरणं तु स्यादेव खलु। स्मृतः एव खलु सः तस्य। गजे नारायणस्य उच्चारणं कर्तुं प्रवृत्तः भवेत्। यावत्पर्यन्तं न स्मरति, न जानाति, नेच्छति, तदाभ्यन्तरे तु उच्चारणं न भवति। अतः विद्वांसः कथयन्ति न इति उच्चारणमपि नाकरोत्, मनसि चिन्तनमकरोत् सः आगतवान्। चिन्तनेऽपि वेगः मनसः वृत्तिस्तु अपेक्षिता एव। भक्तः चेत् परमपुरुषस्य वृत्तिः सततरूपेण भवति, विच्छित्तिः एव न भवति। मनसि चिन्तनार्थं पृथक् प्रयत्नः अस्माभिः क्रियते। अतः अस्माभिः मनसि तत् परब्रह्मस्वरूपम् आनेतव्यं भवति। तदानीं तावत्पर्यन्तं समयो अपेक्षितः। तत्कृते एतदपि नास्ति। आसीत्, मनसि चिन्तनमेव आसीत्, अतः सः आगतवान्। तावत् किं भोः? परं ब्रह्म भक्तहृदये पूर्वमेव व्याप्तः। पूर्वमर्षत्। पूर्वमेव आसीत्। अतः मनोवेगादपि वेगः। भगवान् वदति खलु, यः मम ध्यानम् अनुध्यानम् अनवरतं करोति तस्य अहं सततं सर्वदा पूर्णरूपेण कटाक्षं निरीक्षणम् अहं करोमि। उसके बाद उसको अपना चिंता करने का जरूरत नहीं है। एवं सः परमपुरुषः एतस्मिन् पूर्वमेव विद्यते। यतोहि तत् परम ब्रह्म एकं भोः। आपका मन यहाँ से जाने से पहले तो भगवान का व्याप्ति तो सब जगह में है ही। आप चाहते हुए भक्त हो या ना हो, आप में आपका वृत्ति हो या ना हो, परम पुरुषस्य तस्य तो व्याप्ति ही दुष्टेष्वपि अस्मासु वर्तते चेत् तस्य गजेन्द्रस्य हृन्मानसे कथं न स्यात्। तत् एकं परं ब्रह्म, सर्वत्र व्याप्तं परं ब्रह्म पूर्वमेव अर्षत्, पहले ही वहाँ। अतएव एकं पूर्वमर्षत् येन तु देवा न आप्नुवन्। ये देवाः वर्तन्ते इंद्रादयः ते पूर्वं ते न आप्नुवन्, क्योंकि उनके पास पहले ही है।
पहले ही भगवान का कृपा उनके पास है, व्याप्ति है, इसलिए वो देव बने। देवाः चेत प्रकाश भूयिष्ठा, इंद्रः वायुः अग्निः कुबेरः किं तेषु प्रकाश दीव्यतीति देवः खलु। येन तु परं ब्रह्म ते न आप्नुवन्, क्यों? पूर्वमर्षत्, पहले ही उनके सबके हृदय में सहा विराजमान है, व्याप्त है सर्वत्र। येन देवा न आप्नुवन्, तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत्, है ना? तिष्ठदेव तत् परं ब्रह्म धावतः अन्यान अत्येति। उसको प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना, ऐसा आतुर होके एक एक धाम से एक एक धाम, एक एक क्षेत्र से एक एक क्षेत्र। इस पूनम में वड़ताल, अगले पूनम में गोपीनाथ जी महाराज, 13 पूनम में मदन मोहन जी महाराज, ऐसा जगह से जगह, जगह से जगह था। उड़ते ही रहते संतों। तो ये उड़ते हैं, उससे पहले वो वहां पहुंच गए होते। तद्धावतः अपि अन्यान् एतान् भक्तान् सह अत्येति, उसको लांग के वहां पहुंचे। लांग के जाने का जरूरत नहीं, लांग के वहां है ही, क्योंकि सर्वव्याप्त है। परमपुरुषस्य विशेष सान्निध्यं प्राप्तुं एते साधवः स्थानात् स्थानं, क्षेत्रात् क्षेत्रं, दिव्यदेशात् दिव्यदेशं धावन्ति, हटन्ति। इस बार बहुत हो गया धाम, चलो इस बार हम हिमालय जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, 6 महीने वहां रहेंगे भगत जी के साथ, वहां से आगे चलेंगे, चलो। एति एवं सर्वत्रापि अटन्ति। धावतः अपि तान् सर्वान् सः परमपुरुषः अत्येति, अतिक्रान्तः सन् एति गच्छति। सत्यम, पूर्वमेव आप मनोवेग में वहां पहुंचेंगे तो भी उससे पहले वो वहां पर है। अतः धावतः अन्यान्ये तिष्ठदेव, एक जगह में रहते हुए ही धावतः अन्यान्ये अत्येति, है उनका स्थान अक्षरधाम में विराजमान है। वहां तो आनंद से नित्य मुक्तों के साथ है, अकेले है, सबके साथ भी है। तिष्ठदेव वर्तते, सभी उपचारों वहां ही स्वीकार कर रहे हैं, पूजन गीजन वगी सब हो रहा है वहां। ब्राह्मणाः एतत् सामगायन्नास्ते, सामगान कर रहे हो, सब कर रहे हैं, परंतु सः परमपुरुषः अत्रापि ये परं धावन्ति, तेषां कृते भी पूर्वमेव तत्र प्राप्तः सन् तेषां कृते अनुग्रहं करोति। तस्मिन् अवस्थितः मातरिश्वा अपो दधाति। तस्मिन् अवस्थितः, परमपुरुषः उसके अंदर रहते हुए मातरि आकाशे श्वयते इति मातरिश्वा। वायुः, वायुः जलस्य धारणं करोति खलु, कैसे? उसमें रहते हुए, किसमें रहते हुए? जल में रहते हुए। एवं परमपुरुषः प्रपंचे सर्वत्रापि विद्यमानः सन् प्रपंचस्य धारणं करोति। अप्सु विद्यमानः अपः धारणं करोति, अपां धारणं करोति। वायौ विद्यमानः वायोः धारणं करोति। पृथिव्यां विद्यमानः पृथिव्याः धारणं करोति। एवं पंचभूतेषु सततम अवस्थितः सन्
पाञ्चभौतिकस्य अस्य प्रपञ्चस्यापि धारणं पूर्णरूपेण करोति तत्तादृशः अयं परमपुरुषः। यदि तस्य स्वरूपं स्पष्टयति। ये अनेजत् एजुकम्पने अकम्पमानमित्यर्थः। अकम्पमानमपि कम्पते एव न, सर्वत्रापि व्याप्तः, अतः कम्पनं न भवति। तथापि मनसो जवीयः वेगवत्, मनसः अपेक्षयापि वेगवत् एतत् परं ब्रह्म। न हि महान् मनोवेगस्याप्यगोचरं नाम किमपि। ब्रह्म तु तस्याप्यगोचरं, मनोवेगस्याप्यगोचरं किमपि नास्ति खलु इति चेत् तस्याप्यगोचरमिदं परं ब्रह्म, मनसः अपि अगोचरम्। अत एव खलु वदन्ति वाचामगोचरं वाङ्मनो अगोचरं। केवलं वागगोचरमिति न, मनोगोचरमपि। एतत् परं ब्रह्मणः स्वरूपस्य विवरणं करोतु इति चेत् आजन्म क्रियते चेदपि पूर्णं न भवति, सप्तजन्म उपादाय क्रियते चेदपि पूर्णं न भवति, सहस्राधिकं जन्म उपादाय करोति चेदपि, सहस्रमुखो भूत्वा करोति चेदपि पूर्णं न भवति। एकत्र लिखति एकः विद्वान् परमभक्तः भावुकः कविः परमपुरुषस्य पादुकावर्णनं करोति। पादुकावर्णनं कुर्वन् कथयति, पादुकायाः उपवर्णनं कर्तुम् अहम् आरब्धवान्, एतावत्पर्यन्तं सहस्रश्लोकाः अभवन्। कियत्? सहस्रश्लोकाः केवलं पादुका उपवर्णने। एकं मुखं न, एतादृशं सहस्रं मुखं स्वीकृत्य सहस्रफणामणि आदिशेषवत् सहस्रमुखम् उपादाभ्य सहस्रेभ्यः मुखेभ्यः सततम् उपवर्णनं श्लोकैः करोमि चेदपि पादुकायाः उपवर्णनं पूर्णं न भवति। उपवर्णितस्य अस्य लेखनार्थं स्वयं साक्षात् आकाशं निःशेषं सम्पूर्णम् आकाशमेव पत्रं भवति चेदपि पूर्णं न भवति लेखनं। लेखनार्थं तु इंक् मशी तु अपेक्षिता। सप्तसागरमेव मशीरूपेण भवति चेदपि पूर्णं न भवति। सम्पूर्णं सप्तसागरमेव मशीरूपेण उपयुक्तं तत्पूर्णं जातं, तथापि अस्य पादुका प्रभावस्य लेखने परिपूर्तिर्न भवति। केवलं पादुकायामेव एतदेव इति चेत् दिव्यमङ्गलविग्रहस्य तस्य नखशिकान्तस्य उपवर्णनं कदा पूर्णता याति? एवं तदीयं माहात्म्यं पूर्णमेव न भवति। तादृशं तदीयं स्वरूपम्। अतः स्पष्टयन्ति वाचः अगोचरमिदं। वाचा उपवर्णनार्थं पूर्णरूपेण न भवति। वाचा किं भोः, मनसापि चिन्तने परिपूर्तिर्न भवति। मनोगोचरमपि इदं परं ब्रह्म। वाङ्मनो अगोचरम्। तस्याप्यगोचरं उपचर्यते ततो जवीयः मनसोऽपि जवीयः। अधिकजवः मन्दजवे न खलु गृह्यते। मन्दजवो भवति चेत् सः अधिकजवस्य ग्रहणं कथं करोति? न कर्तुं शक्नोति। सः परमपुरुषः अधिकजवः, अतः मन्दजवेन मनसा तस्य ग्रहणं शक्यं न भवति। अतः मनो अगोचरः इत्येवं रूपेण प्रोक्तम्। यद्यपि चिन्तनं परमपुरुषस्य मनसा एव कर्तव्यं, मनसः वृत्त्या एव तदीयम् अनुसन्धानं कर्तव्यं। मननं विना ध्यानं न सेत्स्यति, परन्तु मनसः कृते तत् गोचरं न भवति इति चेत् एतत् ततोपि जवीयं लभ्यमानं नास्ति। महान् प्रयत्नः कार्यः, तदानीमेव तद् गृहीतुं शक्यम्। मनः तत्र गच्छति, तदाभ्यन्तरे तदपगच्छति।
तत्र अणिमादि ऐश्वर्यं भवति, आकृष्टो भवति, तस्मात् न गच्छति, यहाँ ही बैठ जाएगा। इसलिए आप देखो प्रपंच में जितना वैराग्यशील होगा उसके पास उतना ऐश्वर्य आएगा, क्योंकि भगवान को आनंद है कि इसको इसमें ये फंस गया तो मुझे तो कुछ करना नहीं, मेरा दर्शन देना है, तो यह सब में नहीं फंसना चाहिए उसको। अब देखो कितने वैराग्यशील होता है भारतवर्ष में, तो खास करके कि उपासना स्थान यही है। जितना वैराग्यशील होगा, जितना तपस्वी होगा, उतना उसके सामने अणिमादि ऐश्वर्य आ जाएगा, कैसे भी फंस जाइए। तेभ्यः सर्वेभ्यः जितः एव परम पुरुषेण वरणीयः भवति, उसको ही वो वरण करेगा। अतः तादृशमिदम् ऐश्वर्यम्, वो जाएगा तो उसको प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा कहेंगे। इसलिए मनसः अपि न जवीया, मनस से भी, मनोरूप इंद्रिय से भी वो प्राप्यमानम नास्ति। मनसो जवीयः अधिकजवः मंदजवेन खलु न गृह्यते। वेग का फल क्या है? पहले पहुंचना, वही ना, पहले पहुंच गए। परम ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्तम पूर्णमेव प्राप्तम, यही अर्थ यहाँ बोलते हैं। अतः मनसो जवीयः, यावान् मनः संकल्प वेगेन क्वचित सन्निधत्ते तत्र देशे प्रागेव, कितना सरल में बोलते हो, तत्र प्रागेव ब्रह्म तत्वं सन्निहितम्। क्यों? विभुत्वात् तत्प्राप्तमेव तदुच्यते मनसो जवीय इति। पूर्वमरुषत् प्रागेव प्राप्तम, वही बोलो ना, पूर्वमेव प्राप्तम। येन ते ब्रह्म देवाः ब्रह्मादयः न आप्नुवन् न अधिगतवन्तः। ब्रह्मादियों ने भी कुछ प्राप्त नहीं किया है, वो स्वयं वहां बैठा है, इसलिए वो प्राप्त हो गए। हम भी परम पुरुष को ध्यान करते करते कहीं नहीं प्राप्त है, वो स्वयं यहाँ आ गया है, इसलिए हम जागते हैं तो हम प्राप्त कर लेते हैं, नहीं जागेंगे तो हम भी सो जाते हैं। प्रथमतः एव देश विशेष प्राप्तम पश्चात्तम देशम अभिगंतारो हि लभन्ते। पहले वहां प्राप्त हो गया तो जो बाद में आते हैं वो वहां प्राप्त कर लेते हैं। यदा एतस्य शरीरस्य निर्माणं मातुः गर्भे अभवत् तदानीमेव परं ब्रह्म तु तत्र व्याप्तं प्राप्तमेव। अनन्तरं जीवः आगत्य तत्र प्रवेशं कृतवान्। जीव प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था, वो भगवान पकड़ के उसको लाके यहाँ रहा। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। भाई आपका कर्म के अनुसार आपको यहाँ इस पिंड में रहना है, आओ आओ, आपको मैं धैर्य देता हूँ, आपके साथ मैं रहता हूँ, आपको मैं बढ़ाता हूँ, आपको मैं आगे ले जाता हूँ, चलो चलो। इति एवं स्वीकृत्य तेन सह परमपुरुषः, यावत्पर्यन्तं परमपुरुषः गर्भगते पिंडे न प्रविष्टः तावत्पर्यन्तं तत्कृते पिंडम इत्याकारक संज्ञापि नास्ति, नामापि नास्ति, रूपमपि नास्ति। उसका कुछ कर चरण इत्यादि इत्यादि छोटा छोटा कुछ आना चाहिए ना अंदर, वो भी नहीं है। यावत् पर्यंतम प्रवेशं न करोति तावत् पर्यंतम तो न भवत्येव। जितना भी मोबाइल तैयार हो गए, जब तक भगवान का अंतर्यामित्व प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो ये कार्य करने वाला ही नहीं है। वो मोबाइल ही नहीं हुआ तब तो मोबाइल होगा ना। यंत्रादि सामान्य उपनेत्रादि पुस्तकादि ग्रंथादि पत्रादि कटादि वस्तुषु अपि एतादृशमेव सर्वत्र। अतः
प्रथमतः एव देशविशेषं प्राप्तं पश्चात् तं देशमभिगन्तारो हि लभन्ते सर्वदेवान्तर्यामि स्वरूपेण सन्निहितं एतद् ब्रह्म सर्वदेवान्तर्यामि रूपेण इंद्र वरुण अग्नि यम कुबेर चतुर्मुख ब्रह्म सर्वेषां पश्चात्तनाः ब्रह्मादयः न जानन्ति अविद्यान्धाः तद्यथा हिरण्यनिधिम् अहि निहितम् अक्षयत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तः इति भावः। उसके बाद ये सब ब्रह्मादि सब उस शरीर में प्रवेश है। मुझे ऐसा शरीर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो उसके अंदर पहले ही आए हुए वो तो जानते ही नहीं। कैसे? उदाहरण देते हैं। एक बड़ा घर, पुराना घर में कुछ नहीं, खाने की ना कभी नहीं, दरिद्र हानि बस, परंतु उसके घर के नीचे ही करोड़ों 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 सोने का भंडार है, परंतु वो वहां निवास करता है दरिद्र। एक टाइम खाया था, दूसरा टाइम के लिए नहीं है। उसके ऊपर ही चल रहा है, चलता है, सोता है, फिरता है। कभी कभी व्याधि पीड़ित होके भी कुछ खाने का नहीं, मांग रहा है, कोई देने वाले नहीं, परंतु तो बैठा है सुवर्ण निधि के ऊपर, क्योंकि वो जानता नहीं ना वहां है ये। अधस्ताद वर्तते इति न जानाति। कुछ नहीं हुआ, अभी दूसरा मार्ग ही नहीं है। बेच डाल के बाजू में एक कमरा ले लेता है, वहां खाने पीने का व्यवस्था कर लेता है। दूसरा दिन जिन्होंने लिया वो आके खोदता है, वो करोड़ों 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 संपत्ति उठा के भर के ले जाता। कितना उठाता है उतना आ रहा है, परंतु धावत पर्यंत नहीं जानता था, उसके ऊपर ही संचरण करता। यथा हिरण्यनिधिम् अक्षयत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तः तं न विन्दन्ते। एवं हम भी ऐसा ही, प्रत्यहम वयम, हमारा अंतर्यामी परमात्मा वो भी जानते हैं, कथा वार्ता से सुनते हैं, थोड़ा नींद में जाते हैं तो उनके पास ही जाते हैं, उठते हैं तो उनसे ही बाहर आते हैं। हिरण्यनिधि तो वाले तो जानते नहीं थे, हम जानते हैं तो भी हम नहीं प्राप्त कर सकते, हमको नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, प्रवृत्ति ही नहीं है। एवं एते चतुर्मुखादयः अपि पूर्वमेव तं तत्र प्राप्तवन्तः, उनके जाके वो वहां पर पहुंच रहे हैं, इसलिए ते अपि पूर्वमेव अनुषत्, वयमपि पूर्वमेव प्राप्ताः। जागृत होंगे तो पहुंचेंगे, नहीं जागृत होंगे तो नहीं पहुंचेंगे। ये तत्तादृशं रहस्यमपि अत्यंत सरल मार्गेण अस्मत्कृते उपदिशति। तद्यथा हिरण्यनिधिं निहितं अक्षयत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तः न प्राप्नुवन्ति, एवमेव एतेऽपि अविद्यान्धाः ब्रह्मादयः अपि न प्राप्नुवन्ति, क्योंकि पूर्ववर्षित पहले ही प्राप्त कर चुके। तद ब्रह्म धावतः अन्यान्ये गरुडादीनपि हत्यति, धावतः गरुडादीनपि हत्यति, क्योंकि उनको भक्त का रक्षा करने के लिए गरुड़ का वेग नहीं समझ पाया। वो आए, उसके ऊपर बैठे, उसको खोदे तो भी वो पहुंच नहीं रहा है। भक्त का तो मगर तो पकड़ लिया है, अभी चला जाएगा वो कम पड़ा, उसको भी निकाल के ऊपर खुद के जाके उसको रक्षा करना पड़ा।
एवं गरुड़ादीन भी अत्येति परम पुरुष, उसको वहां जाना नहीं पड़ता है, यहाँ रहते ही वहां पहुंच जाता है। यतो धावति धावेत कश्चित् ततस्ततः परस्तादपि इदं ब्रह्म तत्त्वं व्यापृतमिति भावः। जितना जितना वो धावन करता है ब्रह्मादयः अपि, मनुष्य हुआ, मनुष्य को तो लगा तो मुझे तो चक्रवर्ती बनना चाहिए, वो बना, चक्रवर्ती नहीं चाहिए, मुझे देव बनना है, देव ने नहीं चलेगा, देवाधिदेव बनना है, उसमें नहीं चलेगा तो चतुर्मुख सृष्टि तो मेरे हाथ में रहना चाहिए। तो वहां तक भी पहुंच गया। परंतु तत्प्राप्त होती यावत् धावति चेदपि तत् परम ब्रह्म तान् सर्वानपि अत्येति। ये क्यों? आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ वो पहले ही व्यापृत है, व्याप्त है, अतः अत्येति। परस्तादपि इदं ब्रह्मतत्त्वं व्यापृतमिति भावः। तस्मिन् अपोमा तस्मिन् ब्रह्मणि अवस्थितः इति शेषः। ब्रह्मणि चतुर्मुखब्रह्मणि शिवे तस्मिन् इन्द्रादिषु वरुणादिषु कुबेरादिषु सर्वत्रापि पूर्वमर्षत् अवस्थितः। मातरिश्वा वायुः अपः इदमुपलक्षणम्। यथा मातरिश्वा वायुः अपः दधाति, जलं धारयति, नहीं H2O इत्यादि बोलते हैं, उसमें ही पानी का धारण करने वाला है, तो वही तस्मिन् ब्रह्मणि अवस्थितः दधाति धत्ते इदमप्याश्चर्यं यत् वायुः तस्मिन् ब्रह्मणि स च धारणानुगुणकाठिन्यरहितोऽपि भुवनं धत्ते। वायु है, वायु वेटलेस है, जल तो भार सभार भारवान भारयुक्तम जलम भारयुक्तस्यापि जलस्य भाररहितः वायुः यथा दधाति धारणं करोति तथा अत्यंत भारयुक्तम इदं 14 भुवन परिमंडितम अंडम। तथापि पृथिव्याः भारं कियत्, जलस्य भारं कियत्। एक समुद्र नहीं, 7 समुद्र है, एक सरित नहीं है, अनंत सरित है जल का। पृथ्वी पर्वत महीधरादिकम् एतादृशं निखिलमपि धत्ते। यथा मातरिश्वा वायुः सभारं जलं दधत्ते तथा अत्यंत भारयुक्तमपि इदम् अंडकोटि ब्रह्मांडं येषः परमपुरुषः आत्मा परम ब्रह्म भाररहितः धत्ते। क्यों भार रहित है? क्योंकि वो हमारे में भी है, हमें भार नहीं लगता है। भार लग गया तो हम समझ लेते हैं यही भार लगता है। कभी कभी भगवान भार होगा तो समझ में आता है यहाँ है, ये भार नहीं है ना, इसलिए समझ में ही नहीं आता है। हमारा वेट तो आज भी ऐसा है, ध्यान करने के बाद भी उतना ही वेट है, कभी कभी कम हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं होगा। ध्यानम कृतम भगवतः सान्निध्यम अभूत, 5 किलो बढ़ गया क्या, तो समझ लेते हैं बढ़ गया तो उसमें भगवान नहीं है। अभी तपस्वी होगा ना वो, उसमें कम होगा वेट, क्योंकि वो वेटलेस है। ये तद वैचित्र्यम परम पुरुष से अघटित घटना सामर्थ्य। वो कैसे समझ सकते हैं? देखो वायु को, पानी का धारण करता है, जल से धारण करो, तो साइंस से आप भी समझ सकते हैं H2O के आधार से।
समझ में आया H2O? बोले जगद्धत्ते तथा च वचनम, भगवान ही बोलते हैं। द्यौस्तचंद्रार्क नक्षत्रं खंदिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः, वासुदेवस्य वीर्येण सामर्थ्येन इमानि सर्वाणि अपि विधृतानि। द्यौः चंद्रः अर्कः नक्षत्रं, कितना है, कितना भार है, जिसमें कितने में कितना तेजस है, वो तो सूर्य तो पूरा जल जाएगा, उसका भी भारण ये करेगा। धारणं करोति परमपुरुषः तस्यापि अंतर्यामी, बोलते हैं ना, हमारा जैसा शांत स्वभाव का भी वही अंतर्यामी है। जो घमंडी धूर्त कोपिष्ठ सर्वदा गरम रहता है, उसका भी वही अंतर्यामी है। सूर्यस्यापि स एव अंतर्यामी, परमशीतलस्य चंद्रस्यापि स एव अंतर्यामी, तस्यापि धारणं करोति अस्यापि धारणं करोति। कभी कभी बोलते पूछते संतो, तो हमारा तो वाहन कर लेता है, परंतु वो दुष्ट का कैसे वो भगवान धारण करता है? सूर्य को भी करता है ना भाई। दुष्टाति दुष्टस्यापि धारणं करोति, तदीय कर्मानुगुणं तदीयं दौष्ट्यम्। अतः सः परमपुरुषः सर्वस्यापि धारणं करोति। अंडकोटि ब्रह्मांडस्य द्यौः चंद्रः अर्कः नक्षत्रं खं दिशः भूमिरापो नलो वायुः खं दिशो बुद्धिरेव च सर्वं वासुदेवस्य वीर्येण इदनानि। दिशः भूमिः है, भूः महोदधिः समुद्रः सर्वोऽपि। अनेन विचित्रशक्तियोगः दर्शितः। कस्य? परमपुरुषस्य अघटितघटनासामर्थ्यं विचित्रशक्तियोगः। यः शक्तिविशेषः अस्माकं समीपे भवितुमेव नार्हति, तत्तादृशशक्तियोगः तत्र सर्वथा विरोधाभासरूपेण वर्तते। तत्र तत् घटमानं भवति, युक्तं भवति, परिदृश्यमानं भवति। यद्वा इति पुनः व्याख्यानान्तरं तस्यैव मन्त्रस्य, तस्य अनेजदेकम् इत्यस्यैव तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामिनारायण।